जंगल राज ये सिर्फ एक शब्द नहीं, टिप्पणी नहीं थी, ये वो जुमला था जिसने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी। अदालत में कही गई एक पंक्ति जो बन गई विरोधियों का सबसे बड़ा हथियार। जंगल राज एक ऐसा शब्द जो आज भी बिहार की सियासत की नसों में दौड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर चुनाव में शब्द गूंजता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जंगल राज किसी नेता ने नहीं गढ़ा था, बल्कि ये शब्द पैदा हुआ था अदालत के एक ताने से। आइए जानते हैं आखिर कैसे बिहार की न्यायिक टिप्पणी बन गई राजनीतिक नारा और क्यों आज तक इसका असर कायम है। कहानी की शुरुआत जुलाई सन 1997 से पटना हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच जस्टिस वीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा एक अवमानना याचिका की सुनवाई कर रहे थे। याचिका दाखिल की थी सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा सहाय ने। मुद्दा था पटना में लगातार हो रहे जलभराव और प्रशासन की लापरवाही का। लोगों का हाल बेहाल था, नालियां जाम, सड़कें डूबी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी की, यह तो जंगल राज से भी बुरा है, जहां कानून की परवाह नहीं है, ना जनता की तकलीफ की परवाह है। ये टिप्पणी सिर्फ एक लाइन थी, लेकिन अगले ही दिन अखबारों की सुर्खियां बन गई। जंगल राज पहली बार इस शब्द ने जन्म लिया था। अब ध्यान दीजिए टाइमिंग पर। इसी टिप्पणी के सिर्फ एक महीने पहले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और राबड़ी देवी को सत्ता की कमान सौंपी गई थी। और यही वो समय था जब बिहार राजनीतिक उथल पुथल में था। कानून व्यवस्था, अपराध, घोटाले और प्रशासनिक कमजोरी का सवाल उठने लगे थे उस पर। अदालत की टिप्पणी के बाद विपक्ष, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने इस शब्द को हाथों हाथ लिया है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे बार बार अपने भाषणों में दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे जंगल राज सिर्फ अदालत की टिप्पणी नहीं रहा, बल्कि आरजेडी शासन का प्रतीक बन गया। जंगल राज दरअसल रूल ऑफ द जंगल, यानी जहां ताकतवर की चलती है, इस सोच से निकला एक शब्द है। इसका मतलब था जहां कानून नहीं, सिर्फ ताकत का बोलबाला हो। 90 के दशक में बिहार में अपराध दर बढ़ रही थी। अपहरण, हत्या, लूट आम खबरें बन चुकी थी। प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में भी बार बार यही सवाल उठता रहा, क्या बिहार में लोकतंत्र है या जंगल राज? यहीं से जंगल राज और एक विचारधारा का प्रतीक वहां बन गया, जहां आरजेडी का शासन अपराध व्यवस्था का राज बताया जाने लगा। और साथ ही विरोधियों के भाषण में यह शब्द गूंजता रहा, जंगल राज खत्म करो, बिहार को जंगल राज से मुक्त कराओ। ये नारे चुनावी सभाओं की भी पहचान बन गए। हालांकि राजनीतिक संदर्भ, वक्त बदला, चेहरे बदले, गठबंधन बदले, लेकिन जंगल राज का जिक्र आज भी हर चुनावी मंच पर सुनाई देता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं कामना करता हूं कि बिहार सदैव जंगल राज से मुक्त रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार की सभाओं में इस शब्द का इस्तेमाल किया है। यह बयान साबित करता है कि जंगल राज सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं, बल्कि बिहार की सियासत की स्थायी गूंज भी बन चुका है। तो अदालत की एक टिप्पणी से निकला यह शब्द आज बिहार की राजनीति की पहचान बन चुका है। कभी विरोध का प्रतीक, कभी शासन की आलोचना और कभी जनता के डर की याद। जंगल राज ने 3 दशक बाद भी अपना असर खोया नहीं है। और यही है सच्चाई उस नारे की जो ना किसी रैली में गढ़ा गया, ना किसी भाषण में लिखा गया, बल्कि न्यायालय की एक सख्त टिप्पणी से निकला है और बन गया बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा नारा, जंगल राज। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें आगाज टाइम्स।